कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन एक्टिविटी 2.2 जो अभी हमने एक्टिविटी 2.2 की थी, वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी हैड ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशन। हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशंस मिले थे ग्रुप ए और बी में। तो वी कैन अंडरस्टैंड द सोल्यूशन कि सोल्यूशन में रेशो प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। प्रपोर्शन वेरी कर सकता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कोई कंसंट्रेशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, ये कंपेरेटिव टर्म्स होते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 सोल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज़ डाइल्यूट। सोल्यूशन जो हमको ग्रुप ए से मिलता है वो क्या होता है, डाइल्यूट था एज कम्पेयर टू दैट ऑब्टेन फ्रॉम ग्रुप बी। एक्टिविटी 2.3 आइए नेक्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। हमने 2 सेपरेट बीकर में 50 ml वाटर ले लिया। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक बीकर में हमने सॉल्ट ऐड किया एंड शुगर, और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विथ कॉन्टीन्यूस स्टिरिंग। या फिर हमने बेरियम क्लोराइड या फिर शुगर को हमने मिक्स कर दिया वाटर में सेकेंड बीकर में कॉन्टीन्यूस स्टिरिंग के साथ। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, अगर कोई सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या किया, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया फिर उस सोल्यूशन को। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, और हमको सोल्यूट फिर से ऐड करते जाना है। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड बेरियम क्लोराइड है दैट कैन बी डिजोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, वो डिफरेंट होता है। व्हेन वी कीप एडिंग दीज सोल्यूट्स, जब हम कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं, एट सर्टेन पॉइंट क्या होता है, नो मोर सोल्यूट गेट्स डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। और इसी पॉइंट को कहते हैं जब जब ऐसा हो कि कोई ज़्यादा फिर सल्यूट फिर हम जितना डालते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। यानी उस सोल्यूशन का अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। एट दिस सैचुरेशन पॉइंट नो मोर सल्यूट गेट्स डिज़ोल्व। जब कंटेंट्स ऑफ द बीकर क्या होते हैं, हम जब हीट करते हैं कंटेंट्स ऑफ बीकर को, तब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, बिकॉज क्यों ऐसा होता है, जो वॉइड्स होते हैं सॉल्वेंट्स के वो बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट्स क्या होने लगेगा, डिज़ोल्व होने लगेगा। ठीक है, कंक्लूजन इस एक्टिविटी का यही है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़। हर सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होती है इन अ गिवन सॉल्वेंट। yes, and at the same temperature it increases at higher temperature and it increases at higher temperature। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, अगर हम डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ग्राम में डिज़ोल्व हो सकता है। नाउ लेट्स सी, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर एट अ गिवन द सेम। क्या सेम होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। There are various ways of expressing the concentration of a solution। कई तरीक़ों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं concentration of solution को, but here we will learn only 3 methods। हम यहाँ पे 3 मेथड्स 9th क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहला है मास बाय मास परसेंट, या फिर इसको वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज़ इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसे, मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन। थर्ड फॉर्मूला है, आपको जो याद रखना है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसको और क्या भी कहते हैं, W बाय
V% ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो परसेंट निकल आएगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाई V परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन। इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये याद रखना है कि ऊपर क्या होगा, सोल्यूट का वॉल्यूम या सोल्यूट का वेट होगा, और नीचे क्या होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम या सोल्यूशन का वेट होगा, और इनटू 100 कर देंगे तो वही चीज़ इन परसेंट निकल आएगी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। 40 ग्राम क्या दिया है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्या दिया हुआ है आपको, मास या फिर वेट दिया है किस चीज़ का, सोल्यूट का। देन और क्या दिया है, 320 ग्राम ऑफ वाटर में ये डिजॉल्व है, राइट। तो 320 क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये क्या है, मास दिया है किसका, वाटर का। फिर कैलकुलेट करना है हमें कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, और सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। पहला कंपोनेंट क्या होता है, सोल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन जब हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम को ऐड करेंगे, 360 आएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में मास ऑफ सोल्यूट क्या है, हम लेंगे 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और मास ऑफ सोल्यूशन हमने यहाँ से निकाला 360, और क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.1%। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सस्पेंशन, नॉन होमोजेनस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी। एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी में आपने देखा होगा नॉन होमोजेनस सिस्टम था, इन विच सॉलिड्स जो है क्या रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं लिक्विड्स में। ऐसे को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे हेट्रोजेनस वर्ड का हमने यूज़ किया है। इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व नहीं रहते हैं, बट सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम या थ्रू आउट द सोल्यूशन। पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन के, ये आपको दिखाई भी देते हैं विद द नेकेड आई। प्रॉपर्टीज आइए सस्पेंशन की देखते हैं। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सबसे पहला तो हमने क्या देखा कि सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो है हम इनको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अगर हम इसको पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन के, अगर हम इसके थ्रू बीम ऑफ लाइट पास करें, अगर मैंने एक ग्लास का बीकर या फिर एक ग्लास ले ली है कांच की, जिसमें कि क्या किया है मैंने, सस्पेंशन का सोल्यूशन ले लिया है, ठीक, एक सस्पेंशन लिया है, ठीक, जिसमें हमने मान लीजिए वाटर को हमने लिया और उसमें सैंड के पार्टिकल्स को हमने डिज़ोल्व कर दिया। तो इससे इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं सोल्यूट के या सैंड के, ठीक है। बट अगर हम देखें तो हम सैंड के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, वो इतने लार्ज होते हैं। देन उसके बाद अगर हम कोई बीम ऑफ लाइट पास करें इस सोल्यूशन से, तो हमको क्या होता है, एक हम इस ग्लास के थ्रू भी पार्टिकल्स के बीच में बीम ऑफ लाइट हमको देखने को मिलती है। लाइट जो पाथ जो लाइट का होता है वो विजिबल होता है हमें, ठीक है। और ये सब पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन के स्कैटर भी करते हैं बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू इट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज़ अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम इसे डिस्टर्ब ना करें, अगर हम इसे चलाते ना रहें, तो ये क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर हम इसी
वाटर और सैंड के सस्पेंशन को अगर हम फ़िल्टर करने की कोशिश करें तो हमें क्या होता है, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस से। फ़िल्टर पेपर हमने ले लिया और उसके ऊपर ये पूरा सस्पेंशन हमने डाल दिया और अनदर बीकर में हमें वाटर का मिल गया पूरा सॉल्यूशन, और ऊपर जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू बच गया उसको क्या बोला हमने, वो जो है क्या हो गया, आपको अलग सेपरेट मिल गया। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अगर इन पार्टिकल्स को हमने क्या किया, सेटल डाउन कर दिया, ठीक है, और सस्पेंशन क्या हो गया, इससे ब्रेक हो गया और अब ये स्कैटर नहीं कर सकता लाइट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी, एक्टिविटी 2.2 में जो मिक्सचर हमें ग्रुप डी में मिला था उसको क्या बोला था हमने, कोलॉइड बोला था या कोलॉइडल सोल्यूशन बोला था। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के वो सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि रिलेटिवली सस्पेंशन से छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, तो मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस। हम ये कह सकते हैं कि वो मिक्सचर कैसा है, दिखने में होमोजेनस है, बट एक्चुअली में कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क में। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज़। हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। क्या हम मिल्क में किसी अलग अलग पार्टिकल को हम क्या अलग अलग देख सकते हैं क्या अपनी आँखों से, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। 2.2 में हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें जो हमने कोलॉइडल सोल्यूशन लिया था ग्रुप डी में, वहाँ पर क्या हो रहा था कि ये पार्टिकल्स अब स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ विजिबल लाइट को, ठीक है, अपने थ्रू जब ये पास होती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, इस स्कैटरिंग को एक बहुत अच्छा सा नाम दिया गया है, बहुत अच्छा सा टर्म दिया गया है जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अगर टिंडल इफेक्ट हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अगर हम कोई एक छोटे से होल रूम में एक छोटा सा होल प्रेजेंट है उसके थ्रू हमने एक फाइन बीम ऑफ लाइट पास करी तो हमको जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो स्कैटरिंग ऑफ वो टिंडल इफेक्ट होता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो पार्टिकल्स की डस्ट और स्मोक के एयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। देखिए यहाँ पे 2.3 फिगर में दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपको टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको बीम ऑफ लाइट पास होते हुए नहीं दिख रही है, बट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का जो हमने मिक्सचर लिया है उसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, और बीम ऑफ लाइट भी विजिबल है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. Tyndall effect और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जब सनलाइट जो है पास होती है एक डेंस फॉरेस्ट में, जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कैनोपी जो होती है प्लांट्स की, तो वहाँ पर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट आपको देखने को मिलती है। इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फॉरेस्ट में मिस्ट जो होता है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती है जो एज अ पार्टिकल एक्ट करती हैं ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ठीक है, और उन्हीं की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कुछ दी हुई हैं कोलॉइड की। कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आई। छोटे होते हैं कि आप इंडिविजुअली उनको देख सकें अपनी नेकेड आई से। नेक्स्ट है कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। कोलॉइड्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं अपने पास, अपने जब
अपने थ्रू जब पास होने देते हैं और पाथ को विजिबल भी बना देते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन नहीं होते हैं इनके पार्टिकल्स व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल होता है कोलॉइड। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन में हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर ले रहे थे, बट यहाँ पर आप नहीं सेपरेट कर सकते हैं इनके कंपोनेंट्स को, बट अ स्पेशल टेक्निक होती है ऑफ सेपरेशन जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। द components ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेस। जो components होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो डिस्पर्स फेस होते हैं एंड डिस्पर्जन मीडियम उनको कहते हैं। सोल्यूट लाइक component और द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन द कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस कौन बनाता है, सोल्यूट लाइक component जो भी होते हैं, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड में वो क्या होते हैं, डिस्पर्स फेस होते हैं। और जो कंपोनेंट होता है जिसमें कि डिस्पर्स फेस सस्पेंडेड होता है उसे कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया जाता है, सॉलिड लिक्विड और गैस के अकॉर्डिंग of the dispersing medium and the disperse phase. A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see that there are very common in everyday life. यहाँ पर देखिए टेबल 2.1 में कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स दे रखे हैं। डिस्पर्स फेज दिए हैं, डिस्पर्स मीडियम दिए हैं, टाइप कौन से हैं ये दिया है और एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, यानी हमने क्या किया है, लिक्विड को गैस में डिस्पर्स करा है, तो टाइप क्या है, ये एरोसॉल कहते हैं ऐसे कोलॉइड को। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉग क्या होता है, गैस में लिक्विड डिस्पर्स है। क्लाउड्स, मिस्ट, ये क्या है, गैस इन लिक्विड इन गैस है, ठीक है। देन है सॉलिड इन गैस, इनको क्या कहते हैं, एरोजोल। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक में, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में। देन गैस इन लिक्विड, फोम जिसे कहते हैं, शेविंग क्रीम में। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन कहा जाता है इन्हें, जैसे कि मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। गैस इन सॉलिड, फोम कहते हैं, फॉर एग्जांपल फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, ये सभी क्या है, गैस इन सॉलिड है। लिक्विड इन सॉलिड, ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, जेल कहते हैं, फॉर एग्जांपल जेली, चीज़, बटर। देन सॉलिड इन सॉलिड, इनको सॉलिड सॉल कहते हैं, फॉर एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास।